नमस्ते प्यारे बच्चों। हेलो दोस्तों। मेरा नाम नीरज है और मेरा नाम है त्विषा। आज की इस मनोरंजक बातचीत में हम आपका स्वागत करते हैं। पर पहले यह तो बताइए कि आज की बातचीत किस बारे में है। आज की बातचीत का विषय मेरी मुट्ठी में है। अनुमान लगाओ कि मेरी मुट्ठी में क्या है। आपकी मुट्ठी में है टॉफी। नहीं, और सोचो। रबड़। जी नहीं, कुछ ऐसा जो खनकता है। सिक्के। जी हाँ, सही पहचाना। आज हम बातचीत करेंगे रुपए पैसे की। अच्छा, यह तो सच में बहुत मजेदार विषय है। गणित का यह विषय कक्षा 2 की गणित की पाठ्यपुस्तक की इकाई 10 में दिया गया है। मतलब मेले का आनंद। जी हाँ, इस इकाई के पिछले भाग में हमने रूपल के साथ मेले का आनंद लिया था। हाँ, रूपल ने मेले में अपने दोस्तों के साथ खूब मजे किए। और वह यह कर पाई पैसों की मदद से। पैसों की मदद से हम कितना कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल सही। पिछले भाग में हमने कुछ नोट देखे थे। आज हम सिक्कों की बात करेंगे। मैंने भी कुछ सिक्के देखे हैं। 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 का और 10 का। रुपए के अलावा क्या आपने पैसों के सिक्के भी देखे हैं? पैसों के भी सिक्के होते हैं? जी हाँ, पैसों के भी सिक्के होते हैं। मैं आपको पैसों के सिक्के दिखाती हूँ। ये देखो, हमारे पास यहाँ पर कुछ पैसों के सिक्के हैं। क्या आप इन्हें देखकर पहचान सकते हैं कि ये कितने कितने पैसों के सिक्के हैं? ये है 10 पैसे का सिक्का, ये है 20 पैसे का सिक्का, ये 25 पैसे का सिक्का और ये 50 पैसे का सिक्का। बिल्कुल ठीक। ऐसे ही एक लड़की थी, तेजल। अच्छा। तेजल की दादी ने उसे कुछ पुराने सिक्के दिखाए जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। ऐसे ही कुछ सिक्के आपकी स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। हाँ, मैं देख सकती हूँ। सबसे पहले पैसे पर लिखा है 25, मतलब ये है 25 पैसे का सिक्का। दूसरे पर लिखा है 50, यह है 50 पैसे का सिक्का। उसके बाद है 10 पैसे का सिक्का और फिर 20 पैसे का सिक्का। आपने तो सही पहचाना। तेजल की दादी माँ उसे 1 रुपया देने के लिए 50 पैसे के 2 सिक्के देती थी। अब मैं भी आपको 50 पैसे के 2 सिक्के देती हूँ और आपको बताना है कि 50 पैसे के 2 सिक्के मिलकर कितना बनाएंगे। 50 के 2 सिक्कों का मतलब हुआ 50 जमा 50। और 50 और 50 हुए 100, यानी 100 पैसे। 100 पैसे मिलकर बनाएंगे 1 रुपया। बिल्कुल ठीक। तो हम यहाँ रखेंगे 1 रुपये का सिक्का। 50 और 50 हुए 100 और 100 पैसे मिलकर बनेंगे 1 रुपया। अगर हम एक एक पैसे के 100 सिक्कों को मिला दें तो वो बनाएंगे 1 रुपया। चलिए बताइए कि 1 रुपया देने के लिए 25 पैसे के कितने सिक्के देने होंगे। आपको नीचे दिए गए बॉक्स में चित्र बनाना है। 1 रुपया मतलब 100 पैसे। हमें 25 पैसे के सिक्के मिलाकर 100 पैसे बनाने हैं। 25 के 2 सिक्के मिलकर बनाएंगे 25 और 25 बनाएंगे 50। बिल्कुल ठीक। अगर हम 50 में एक और सिक्का जोड़ेंगे तो 50 और 25 हुए 75। बिल्कुल ठीक। अगर हम 75 में एक और सिक्का जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 75 और 25 हुए 100। तो कुल सिक्के हुए 1, 2, 3, 4 सिक्के।
सिक्के। तो दोस्तों 1 रुपया देने के लिए 25 पैसे के 4 सिक्के देने होंगे। अगर मैं पूछूं कि 20 पैसे के कितने सिक्के 1 रुपया बनाएंगे? इसके लिए हमें 20 में बार बार 20 तब तक जोड़ते जाएंगे जब तक उनका जोड़ 100 नहीं आ जाता। दोस्तों आप ये सवाल खुद हल कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और एक खेल देखते हैं जिसका नाम है गुब्बारा फोड़ो। क्या इसमें मुझे गुब्बारे फोड़ने हैं? नहीं नहीं, गुब्बारे तो मटरू को फोड़ने हैं। तो फिर मुझे क्या करना है? बताती हूँ। मटरू के सामने एक गुब्बारा फोड़ो खेल आता है। उसे 10 रुपए के लिए 3 अवसर मिलेंगे गुब्बारे फोड़ने के लिए। आइए देखें कि मटरू कितने रुपए जीतता है। पर कौन सा गुब्बारा फोड़ने पर कितने रुपए मिलेंगे, यह कैसे पता चलेगा? देखो, इस बोर्ड के एक तरफ प्राइज मनी लिखा है, यानी इनाम की राशि। देखो और बताओ कि पिंक गुब्बारा फोड़ने पर उसे कितने रुपए मिलेंगे? अगर वो एक पिंक यानी गुलाबी गुब्बारा फोड़ता है तो उसे 1 रुपया मिलेगा। और रेड गुब्बारा फोड़ने पर उसे मिलेंगे 2 रुपए। ब्लू यानी नीला गुब्बारा फोड़ने पर 5 रुपए, पीला गुब्बारा फोड़ने पर 10 रुपए और हरा गुब्बारा फोड़ने पर 20 रुपए मिलेंगे। बिल्कुल ठीक, ये नियम तो ठीक बता दिए आपने। अब बताओ कि मटरू को गुब्बारा फोड़ने पर कितने रुपए मिलेंगे? पहले बारे में उसने फोड़े 2 गुब्बारे, एक लाल और एक गुलाबी। लाल गुब्बारा मतलब 2 रुपए और गुलाबी गुब्बारा मतलब 1 रुपए, कुल हुए 3 रुपए। अरे वाह, क्या बात है। चलो दोस्तों, अब उसकी अगली बारी देखते हैं। उसने फोड़े 3 गुब्बारे, लाल, हरा और एक और लाल। लाल गुब्बारा मतलब 2 रुपए, हरा मतलब 20 रुपए और एक और लाल मतलब 2 रुपए। कुल हुए 2 और 20 हुए 22। 22 और 2 हुए 24। हम लिखेंगे 24 रुपए। चलिए अब देखते हैं अगली बारी में उसने कितने गुब्बारे फोड़े। सारे जवाब आप ही दे दोगे तो हमारे बाकी के साथी क्या करेंगे? अच्छा, तो फिर बाकी के दोनों जवाब मेरे दोस्त अपने आप दे देंगे। ये तो हो जाएगा, पर बात यहीं खत्म नहीं होती है। अब अगला सवाल सुनो। यदि वह नीचे लिखी धनराशि प्राप्त करना चाहता है तो उसे कौन से गुब्बारे फोड़ने होंगे? उन्हें बनाइए और रंग भरिए। पिछले सवाल में हमें गुब्बारे दिए गए थे और धनराशि बतानी थी। अब हमें धनराशि दी गई है, हमें गुब्बारे बनाने हैं। बिल्कुल सही। और इसके लिए उसे कितने अवसर मिलेंगे? दी गई राशि बनाने के लिए केवल 3 अवसर मिलेंगे। अच्छा, मतलब 3 गुब्बारे ही फोड़े जा सकते हैं। सही समझे। सबसे पहले हैं 17 रुपए। 17 रुपए बनाने के लिए वह फोड़ेगा एक पीला, एक नीला और एक लाल। कैसे, समझाओ जरा। पीला गुब्बारा मतलब 10 रुपए, नीला मतलब 5 रुपए और लाल मतलब 2 रुपए। 10 और 5 हुए 15, 15 और 2 हुए 17। अरे वाह, लेकिन अब आपको बनाने हैं 22 रुपए।
इसके लिए वह फोड़ेगा एक हरा गुब्बारा, एक लाल गुब्बारा। हरा मतलब 20 और लाल मतलब 2। 20 और 2 हुए 22। बहुत अच्छे। अब अगली धनराशि देखते हैं। अगली धनराशि है 31 रुपए। हाँ दोस्तों, ये सवाल आप अपने आप करें। आपको 3 ऐसे गुब्बारे चुनने हैं जिनका जोड़ 31 बने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अब आपको बताना है कि आप सबसे अधिक पैसे जीतने के लिए कौन से 3 गुब्बारे फोड़ेंगे। अरे यह तो बहुत ही आसान है। जिन गुब्बारों को फोड़ने से सबसे अधिक धनराशि मिलेगी, मैं तो उन्हीं गुब्बारों को फोड़ दूंगी। अरे वाह बच्चों, आप सबसे अधिक पैसे जीतने के लिए कौन से 3 गुब्बारे फोड़ेंगे? दी गई जगह में उनके चित्र बनाइए और रंग भी भरिए। इसके बाद आपको गुब्बारों से जीती गई कुल राशि दिए गए खाने में लिखनी है। अब तक की हमने 3 अवसरों की बात। अगर उसे 4 अवसर मिलते तो? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। अगर उसके पास 4 अवसर हो तो वह कौन से गुब्बारे फोड़े जिससे उसे अधिक राशि मिले। उनके चित्र बनाइए और रंग भी भरिए और इसके बाद गुब्बारों से जीती गई कुल राशि दिए गए खाने में लिखिए। बच्चों, जैसे मटरू ने गुब्बारे फोड़कर यह खेल खेला, इसी तरीके से आप भी घर बैठे इस खेल को खेल सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कुछ रंग बिरंगे गुब्बारे और उनकी राशि तय करें और फिर हो जाएं शुरू खेल खेलना। अरे वाह! इस तरह तो मेले का आनंद घर पर ही लिया जा सकता है। हाँ, क्यों नहीं। तो बच्चों, आप लीजिए मेले का आनंद अपने घर पर। हम भी चलते हैं और इस खेल को खेलते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए खेल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।